नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस विद विक्रम के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में आज हम फिर पढ़ने वाले हैं एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक्सन की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं जो कि एक पेडागोजी का टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार DSSB, CTET या BPSC या कोई भी टेट का एग्ज़ाम या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो PRT हो चाहे वो TGT का एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो लोग भी CTET, BPSC या किसी भी टेट या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए जानते हैं एरिक्सन थ्योरी के बारे में। ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं ये एरिक्सन जी हैं। क्या नाम है? एरिक्सन इनका नाम है। इन्होंने मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया था। किसका? मनो सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो एरिक्सन है, इनका जन्म 15 जून 1902 में हुआ था फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी में, और इनकी मृत्यु 1994 में हो गई थी। ठीक है, ये अमेरिका के इनकी जो मृत्यु थी वो अमेरिका में हुई थी, जबकि जन्म इसका जर्मनी में हुआ था। ये जर्मन के एक मूल अमेरिकी विश्लेषक थे और जिनका लेखन सामाजिक मनोविज्ञान के ऊपर सबसे ज़्यादा रहा। इन्होंने व्यक्तिगत बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा, पहचान से संबंधित भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि जो युवा होते हैं उनमें जब वो किशोर हो जाते हैं तो पहचान से रिलेटेड किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, इनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और इतिहास के साथ मनोविज्ञान की अंतःक्रिया कैसे होती है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो किशोर अवस्था के बारे में एरिक्सन ने 1963 में सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1963 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। और एरिक्सन को अहम मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। अहम मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ना किशोरों की मनोवैज्ञानिक पद्धति पे बहुत अच्छा काम किया है कि किशोर किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एरिक्सन के सिद्धांत में किशोरावस्था को एक ऐसी अवस्था माना गया है जिसमें किशोरों को भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक मांगों तथा सामाजिक भूमिकाओं का सामना करना पड़ता है। किसका? सामाजिक मांगों और सामाजिक भूमिकाओं का सामना करना पड़ता है। और इन भूमिकाओं को निभाने तथा सामाजिक भागों को पूरा करने में किशोरों में दो तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब ये सामाजिक डिमांड आती है, सामाजिक मांग और सामाजिक भूमिका, मान लीजिए ये है, तो इसमें दो प्रकार के छोर यानी दो प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती है। एक होता है धनात्मक छोर, एक होता है ऋणात्मक छोर। यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो दो तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किशोरों में दो तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसी प्रकार इनमें अहम पहचान के भाव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से इनका इसी दोनों के बीच में इनका क्या उत्पन्न होता है? अहम भाव उत्पन्न होता है। ऋणात्मक छोर पर भूमिका संभावित का प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या होता है? जब ऋणात्मक छोर पे ये होता है तो यहाँ पे क्या होता है? ये भ्रम में रहता है। और यहाँ पे जब ये कोई भाव उत्पन्न होता है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ये विश्वास में होता है। किस में होता है? विश्वास में। दो छोर होते हैं, दोनों जो भी सामाजिक मांग है या भूमिका है इनके बीच में होता है। एक आपका नकारात्मक भूमिका होती है, एक सकारात्मक होती है। अगर कोई भी किशोर नकारात्मक छोर पे है तो उससे भ्रम पैदा होगा, और जो सकारात्मक छोर पे है तो उसके अंदर विश्वास का भाव पैदा होगा। ठीक है, तो ये किसी भी जो भी किशोर जो भी करीबन 16 से लेकर
18 साल के प्लस में जो किशोर होते हैं उनके साथ में ये घटनाएं ज़्यादातर घटती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंदर भ्रम या नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न होगी तो वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, और पथ भ्रष्ट होने के बाद वो अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। और अगर उसमें विश्वास या धनात्मक शोर पे रहा तो उसके अंदर सकारात्मक चीज़ें होंगी, सकारात्मक चीज़ें पैदा होंगी, समाज के प्रति वो कुछ करने के लिए तत्पर रहेगा और समाज निर्माण करने में उसका मुख्य योगदान रहेगा। जबकि नकारात्मक क्षेत्र में इसका उल्टा होता है। तो ऐसी अवस्था में किशोर पर ना ऐसी इन जब इन ऋणात्मक और धनात्मक छोर के बीच में होते हैं तो किशोरों में ना पथ भ्रष्ट हो जाने की संभावना अधिक रहती है। तो इसको रोकने के लिए हमें ना किशोरों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें जो समाज का धनात्मक छोर है उसकी ओर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो जानते हैं किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये एक चार्ट है, ये एरिक्सन जी ने ये स्टेजेस बताई थी। मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव छोर होता है, एक नेगेटिव छोर होता है। तो पॉजिटिव छोर पे क्या होता है और नेगेटिव छोर पे क्या होता है और उससे क्या उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जन्म से लेकर 12 महीने तक उसमें विश्वास यानी ट्रस्ट और मिथ ट्रस्ट की भावना पैदा होती है। ट्रस्ट और मिथ ट्रस्ट की भावना पैदा होती है और उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है, होप, आशा। पहले से 3 साल की आयु में ऑटोनॉमी और सेम और डाउट पैदा होता है। अगर वो पॉजिटिव पॉइंट पे हुआ तो ऑटोनॉमी पैदा होगा और अगर नकारात्मक क्षेत्र पे हुआ तो सेम और डाउट होगा। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, विल पावर। 3 से 6 साल की उम्र में इनिशिएटिव और गिल्ट पैदा होता है और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, पर्पस। अगर वो पॉजिटिव छोर पे हुआ तो इनिशिएटिव लेगा, अगर वो नेगेटिव छोर पे हुआ तो उसमें गिल्ट की भावना पैदा होगी। 6 से लेकर 11 साल तक की आयु में इंडस्ट्री और इन्फेरिटी की जो फीलिंग्स होती है, जो भाव होता है वो उत्पन्न होता है और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कॉम्पिटेंस इसकी स्ट्रेंथ होती है। एडोलेंस एज में आइडेंटिटी यानी कि पहचान की भावना उत्पन्न हो जाती है, पहचान की भावना उत्पन्न हो जाती है और रोल कन्फ्यूजन होता है। मतलब अगर वो पॉजिटिव में रहा तो उसका रोल पता होगा कि मुझे क्या पहचान बनानी है, लेकिन अगर वो कंफ्यूज रहा तो कभी सोचेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कभी पुलिस सोचेगा और इसी कंफ्यूजन में वो रह जाएगा। और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिल्डिटी होती है। जब वो यंग अडल्टहुड में होता है तो वो उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, इंटीमेसी क्या होती है, इंटीमेसी। और नेगेटिव पॉइंट क्या होता है इसका, आइसोलेशन। मान लीजिए कोई लड़का है और वो अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, तो उसके अंदर इंटीमेसी की भावना जागृत हो जाएगी। लेकिन कोई बच्चा है, वो काला है, दिखने में अच्छा नहीं है, तो वो आइसोलेशन की भावना पैदा हो जाएगी और वो लोगों से अलग अलग रहने की कोशिश करेगा। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्यार, लव। इसलिए यंग जितने भी लोग होते हैं उसको कभी डांटना नहीं चाहिए, नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, उसको हमेशा प्यार से समझाना चाहिए। यही एक तरीका है उनको सही रास्ते पे लाने का। फिर मिडिल एज में जेनेटिविटी और सेल्फ अबॉर्प्शन की भावना पैदा हो जाती है, ये फीलिंग्स पैदा हो जाती है और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, केयर। और ओल्ड एज में इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर और इसमें स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, विजडम। तो ये टोटल 8 स्टेज के बारे में हमने बात की है। और अभी जो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी किशोर अवस्था में, हमने बात की सिर्फ एडोलेंस एज में, जिसमें जो बच्चे होते हैं ना आपके ये 12 से लेकर 18 साल के बीच में, उनके साथ है ना ये समस्या पैदा हो जाती है आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन के बीच में। इसलिए उन्हें हमेशा गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो सही मार्ग पे आए। अगर सही मार्ग पे नहीं आए तो वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और अपराध के क्षेत्र में चले जाएंगे। आपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हुए 11th-12th क्लास में स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंक करते हुए, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं होता और वो रोल कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होता और वो अपराध के क्षेत्र में घुस जाते हैं। चलिए बात करते हैं ये इस प्रकार से जो एरिक्सन जी ने ना 8 स्टेज बताई है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी स्टेज, ये 7वीं स्टेज, ये 8वीं स्टेज। इस तरीके से ये स्टेजेस होती है जिससे हर मनुष्य उसको पार करके आगे बढ़ता है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये एरिक्सन का सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत था जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे 6 से लेकर 11 वर्ष के उम्र में एरिक्सन के अनुसार कौन सी स्टेज थी,
या अर्ली में कौन सी स्टेज होती है और कौन सी भावना उत्पन्न होती है, इस प्रकार से इनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से इसको देख के पढ़ के सीख सकते हैं और अपना 1 नंबर आप उसे उसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी कक्षा में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग अलग थ्योरी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूँगा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोशल साइंस विद विक्रम। तो दोस्तों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।